ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, संजू सैमसन, कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए विकेट कीपिंग करता हुआ नजर आएगा। T20 वर्ल्ड कप नज़दीक आते ही दिनेश कार्तिक भी फॉर्म में आ गए हैं। इसके पहले जितेश शर्मा भारत के लिए T20 खेल रहे थे। ईशान किशन को भी कंसीडर किया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप में। यानी पोजीशन एक है, दावेदार 6-6 हैं आपके पास T20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग करने के लिए। चंदन जी हमारे साथ है। चंदन जी, जय शाह का आपको स्टेटमेंट पहले तो मैं याद दिलाता हूं जो उन्होंने कहा था जब वो ऋषभ पंत से मिले थे। उन्होंने कहा था कि भाई अगर ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करने के लिए अवेलेबल रहते हैं तो उनका नाम T20 वर्ल्ड कप में कंसीडर किया जा सकता है। IPL 2024 में देखिए अभी चेन्नई के मुकाबले में ऋषभ पंत का बल्ला भी चल गया, विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, शेप में भी अच्छी नज़र आ रहे हैं, यानी अपना वो जो टिक मार्क है ऋषभ पंत ने वो क्रॉस कर लिया। बिल्कुल, देखिए हम T20 बेसिकली रोहित शर्मा की कप्तानी में, जय शाह ने कहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम खेलेंगे और कब भी जीत के लाएंगे। लेकिन जो 11 प्लेयर है आपके, 15 प्लेयर है, वो कहीं ना कहीं IPL के कारण ही रुके हुए थे सिलेक्शन। और IPL में अभी बहुत ज़्यादा मैच तो हुए नहीं है, 2-2, 3-3 मैच हुए हैं। तो बहुत जल्दी डिसीजन लेना एक्चुअली हम भारतीयों की दिक्कत है कि एक मैच में कोई बॉलर चला रहे यार इसे ले चलो वर्ल्ड कप में जी। तो ऋषभ पंत तो मजबूत दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, वो तो परमानेंट कैंडिडेट है, अगर इंजर्ड नहीं होते तो आपके लिए 2023 का वर्ल्ड कप भी खेलते हैं। हाँ, वो लगातार खेल रहे होते हैं, लेकिन कहने का मतलब वापसी कर चुका है और रन भी निकल रहे हैं बल्ले से। कल के मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी जो हमारे मन में डाउट्स थे कि पता नहीं फिट होंगे, कैसे दिखेंगे, खेल पाएंगे, अच्छे दिख रहे हैं, पहले से बेटर शेप में दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऋषभ पंत काफ़ी फिट है। और जो कह रहे हैं, हम बात कर रहे थे ईशान किशन, KL राहुल, जितने भी विकेट कीपर हैं सबकी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और टफ कंडीशन होते जा रहा है। नहीं, ऋषभ पंत से हमने जिक्र इसलिए किया कि भाई चलिए अगर ऋषभ पंत आप कह रहे हैं कि फिट है आपके लिए तो आप उन्हें ले जाएंगे, लेकिन दूसरे विकेट कीपर्स पर डिस्कशन इसलिए बनता है चंदन जी क्योंकि ऋषभ पंत का T20 और वनडे का रिकॉर्ड बताता है कि वो टेस्ट के जितने बड़े और जितने नामी खिलाड़ी हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपना नाम ऋषभ पंत अब तक नहीं बना पाए हैं। और एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा, ओवरऑल कैरियर की बात करें ऋषभ पंत की तो T20 में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 125 से 30 के बीच है जी। तो क्या इस पर हम ले जा सकते हैं? क्योंकि फिनिशर, एक सेकंड, जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप T20 में होगी तो उनके लिए फिनिशर का काम कौन कर सकता है? जडेजा होंगे जिनके स्ट्राइक रेट आपको पता है, कल के मैच में भी आप देख चुके हैं। नहीं देखिए, जडेजा पे भी डाउट है, जडेजा हार्दिक पांड्या फिनिशर की बात अलग है। फिनिशर के लिए आपके पास रिंकू सिंह होंगे, वर्ल्ड कप में गारंटी दे रहे होंगे रिंकू सिंह वहाँ पर होने वाले हैं। शिवम दुबे के नाम की चर्चा हो रही है, उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। हार्दिक पांड्या फिट हुए, वो आपके पास वहाँ पर होंगे। तो फिनिशर तो आपके पास लगे हुए हैं, लाइन लगी हुई है। आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए जो 3 डाउन या 2 डाउन कोई ऐसा बल्लेबाज सूर्या के बाद आकर जो आपके लिए बल्लेबाजी कर सके। मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि 7 और 8 नंबर तक जो बल्लेबाजी है आपकी, वो उसकी स्ट्राइक रेट 140 प्लस होनी चाहिए। वो चलेगा ही नहीं 130-25 वाला। ठीक है, किसी का दिन एक दिन खराब हो सकता है, उस दिन वो बेहतर खेलना दिखा पाए, सिचुएशन के हिसाब से भी मैच होता है, हर पिच पे 200 रन नहीं बनते। लेकिन मेरा मानना है कि गियर बदलने वाले प्लेयर होने चाहिए आपके पास जो 150-60 नॉर्मली खेलते हो। क्योंकि आप देखें कल का LSG का मैच देखे, उनके 11 प्लेयर ऐसा नहीं है कि कोई मैदान पर टिके, लेकिन आते गए 200 के साथ 150 के। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत बहुत नीचे आपको नहीं दिखेंगे, ऋषभ पंत आपको मिडिल में ही दिखते हुए नजर आते हैं। दूसरा जो नाम है जिनके नाम की चर्चा है कि भाई वो जो अभी हाल में 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी खेले, KL राहुल, जो कि विकेट कीपर नहीं थे लेकिन समय के साथ विकेट कीपर बन गए, या कहें कि ऋषभ पंत की वजह से भी विकेट कीपर KL राहुल बन गए। अब जब ऋषभ पंत फिट है, KL राहुल पर आप कितना भरोसा करने वाले हैं, ये जानते हुए कि भाई वो IPL में भी आपके लिए ओपनिंग कर रहे हैं, टीम इंडिया में वो ओपनिंग करेंगे नहीं, मिडिल ऑर्डर में वो एडजस्ट होते हैं क्या? इसके लिए मेरा तो पहला मानना है कि KL राहुल को लखनऊ के लिए भी वो मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए था, उन्हें ओपनिंग नहीं। चर्चा थी IPL के पहले कि वो करेंगे ऐसा, बट पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने ओपनिंग ही चूज किया। हो सकता है LSG के मैनेजमेंट कुछ और चाहते हो जी, लेकिन मेरा मानना था कि वो बीच में खेलते हैं और तब एक देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब टीम सिलेक्शन के लिए अजीत अगरकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में IPL जब चलेगा, बिल्कुल, तो वो ये इमेजिन नहीं कर सकते कि KL राहुल बीच में कैसे खेलते हैं IPL में। तभी बात है अगर ओपनिंग में आप कितने भी रन बना लें, लेकिन फिर वहां पे आपका पैरामीटर सेट नहीं खाली नहीं है। हम यशस्वी जायसवाल, हमारे पास कई है, एक तरफ रोहित शर्मा तो फिक्स है, यशस्वी जायसवाल हैं, अगर विकेट कीपर में कहीं ईशान किशन अगर जाते हैं तो वो भी ओपनिंग के दावेदार हैं। गिल भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ओपनिंग स्लॉट तो कोई छेड़छाड़ है ही नहीं। और राहुल जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो कहते हैं मैं खेलना चाहता हूँ, वही चर्चा भी हुई थी कि मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन शायद जैसा आप कह रहे हैं हो सकता है मैनेजमेंट से वो बात ना बन पाई हो कि आप मिडिल ऑर्डर में, स्ट्राइक रेट एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि ओपनिंग में जब सवाल उठ जाता है तो मिडिल ऑर्डर में तो फिर सवाल उठेगा। और हमें भूलना नहीं चाहिए 2000 जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमें भूलना नहीं चाहिए कि पूरे विश्व कप के दौरान राहुल जब पहली ओवर आते थे तो कहीं ना कहीं हम मैच 19 ओवर का खेल रहे थे, पहला ओवर मैडन जाता था जी, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, तो ऋषभ पंत और KL राहुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। एक और नाम है T20 वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले ही
फॉर्म में आ गए हैं दिनेश कार्तिक। 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके पहले क्या ज़बरदस्त आरसीबी के लिए बैटिंग की थी कि भाई आपको ले जाना ही पड़ा। सालों बाद 2019 के बाद उनकी वापसी करा दी गई थी कि चलिए भाई आप वर्ल्ड कप खेलिए। सबसे बड़े हमारे पेज पे एक शॉर्ट्स भी लगा है, आप देख सकते हैं दिनेश कार्तिक का। वर्ल्ड कप का नाम सुनते ही T20 वो पता नहीं फॉर्म में आ जाते हैं, एक अलग एटीट्यूड में नजर आते हैं और उतर के और कोई खुद भी bowler उन्होंने हो। एक मीम शेयर किया है कि मैं अपने वर्ल्ड कप के मीम देख रहा हूँ, तो खुद भी अवेयर है इस बात से। तो बिल्कुल, और जो पैरा है उनका मतलब कि जब उतरते हैं कोई भी बॉलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन स्टार्क थे, ले नहीं, एक ही गेयर होता है, वो जिस ऑर्डर पर आते हैं कि 5-6 गेंदें बची हैं वो आते ही बिल्कुल तो हर आईपीएल में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखता है। वर्ल्ड कप से पहले जरूर फॉर्म में आ जाते हैं। पिछली बार तो हम लोग भी इमोशनल हो गए थे कि नहीं यार दिनेश को ले जाना चाहिए। दिनेश जब वहाँ गए तो कहीं ना कहीं हम फंस गए थे। मुझे लगता है अब दिनेश की तरफ सेलेक्टर्स नहीं सोचेंगे क्योंकि काफी देर हो चुकी है, बिल्कुल एज भी हो चुका है, तो मुझे लग रहा है किसी नए खिलाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। और नहीं, दो वजह हो सकती है। एक तो आपकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल। बहुत समय से आप खेले नहीं, आप पार्ट टाइम कमेंटेटर हैं, क्या पता आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो ब्रॉडकास्टर्स के साथ। और दूसरी वजह ये है कि हमें फिनिशर, जैसा मैंने कहा कि फिनिशर है हमारे पास। पिछला एक्सपेरिमेंट भी सही साबित नहीं हो पाया था, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि प्रबल दावेदार में से वो हो सकते हैं। बहुत उम्मीद है कि अजित अगरकर या वो जो सिलेक्टर्स कमेटी है हमारी वो सोचे भी ना। बिल्कुल, लेकिन ईशान किशन के नाम की भी चर्चा है कि भाई कई सारे लोग जो अपनी प्रेडिक्टेड टीम बना रहे हैं वो कह रहे हैं ईशान किशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि ओपनिंग की ज़रूरत पड़ी, वो वहाँ पर ओपनिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर भी वो कर सकते हैं, कीपर शानदार है ही। देखिए ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में मैं ईशान किशन को देखना चाहता हूँ। मेरी जो भले ही मतलब आपकी चॉइस ईशान किशन है। ईशान किशन है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ। ठीक है, वो जो पता चला कि रणजी मैच नहीं खेले, उनके कारण कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया। तैयारी T20 की कर रहे थे। जी बिल्कुल, हटा दिया गया। लेकिन अगर T20 हमें अगर मैच जीतना है, वर्ल्ड कप अगर लाना है हमें घर, तो मुझे लगता है कि उससे बाहर उठना होगा और ईशान किशन को मौका देना चाहिए। क्योंकि वो देखिए इस दिन ईशान किशन का होता है अकेला, मैंने जब हम कहते हैं ना कि एक आदमी जो मैच जिता के ले जाए, वो ईशान किशन में दिखता है। बिल्कुल, उनके अंदर कैपेबिलिटी हर कोई जानता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं, क्या वापस से बीसीसीआई उनकी तरफ जस्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के बाद ही टूर्नामेंट है, क्या देखेगा, ये दिलचस्प होगा। लेकिन चंदन जी का कहना है कि भाई उनके अंदर काबिलियत है, उनको आप ले जाइए। लेकिन एक और खिलाड़ी है जिनके नाम की चर्चा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा फैन बेस है, भड़क जाएगा भाई। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है, इस बार तो बल्ला भी बोल रहा है भाई। पहले ही मैच में शानदार पारी खेल दी, कीपर भी शानदार हैं। आप उनको ले जाएं या ना ले जाएं, वो ट्रेंड तो करने वाले हैं। देखिए संजू सैमसन हर बार वो नाम है कि हर बार वो एक प्रबल दावेदार में होते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ खेल ही नहीं, टैलेंट ही नहीं, किस्मत भी होना जरूरी है जी। संजू सैमसन के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है। लेकिन संजू क्यों नहीं, सवाल ये, आप ईशान के साथ जैसे जा रहे हो तो क्या संजू में क्या आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कमी नजर आ रही है जो ईशान बेटर कर सकते हैं? बस यही चीज़, हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है। लेकिन मेरा मानना है जहाँ तक कि देखिए ईशान किशन हो या मान लीजिए ऋषभ पंत हो, जब समय आने पर वो शायद 80% क्लिक कर जाते हैं जी। संजू के साथ ये दिक्कत रही है कि उन्हें ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो टाइम होता है वहाँ पे वो क्लिक नहीं कर पाते। आप अफगानिस्तान का मैच याद होगा आपको, उस मैच में भी संजू सैमसन जहाँ जरूरत थी वहाँ वो क्लिक नहीं कर पाए। 2015 का डेब्यू हो चुका है, यानी कितने साल हो चुके हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। बिल्कुल, प्लेयर हीरो कब बनते हैं? जब जरूरत होती है। इंडिया पाकिस्तान मैच, मुश्किल परिस्थितियों में मैच निकाल के चल जाए, जैसे ऋषभ पंत टेस्ट निकाल चुके हैं, मान लीजिए ईशान किशन कई बार इसमें साबित हो चुके हैं, KL राहुल वर्ल्ड कप में साबित हो चुके हैं। संजू सैमसन ने अभी तक वो पारी नहीं खेली है। प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन वो पारी कहीं ना कहीं निकल के नहीं आई। एक किस्मत, लक। बिल्कुल, बहुत हद तक डिपेंड करता है इस आईपीएल में कहाँ पर फिनिश करेंगे संजू सैमसन, कितने रन उनके बल्ले में वहाँ पर खाते में आने वाले हैं। कीपिंग शानदार है, हर कोई जानता है, और साथ ही किस्मत का साथ भी संजू सैमसन को चाहिए होगा। 2 युवा विकेट कीपर हैं, उनके नाम की चर्चा भी ज़रूरी है। ध्रुव जुरैल हाल में अभी जिन्होंने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेली, और जितेश शर्मा, वो जितेश शर्मा जिनको आप खिला रहे थे ईशान किशन को बाहर करके, तो आप उनका कद और उनका ओहदा समझ सकते हैं कि उस वक्त टीम में क्या रहा होगा। तो जितेश और ध्रुव क्या युवा आप देखेंगे कि चलिए फ्यूचर टीम बनाते? एक बैकअप के तौर पे मुझे लगता है कि देखिए ये जो टॉप प्लेयर है आपके, ऋषभ पंत, KL राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन, दिनेश कार्तिक भी जोड़ लेते हैं। ये जो 5 आपके सीनियर प्लेयर है, इनमें से कोई एक जाएगा। और बैकअप के तौर पे मुझे लगता है कि हो सकता है कि ध्रुव जुरैल और जितेश शर्मा में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि अगर इंजरी होती है, कुछ होता है, तो शायद हमारे पास एक बैकअप प्लेयर। देखिए जितेश का बल्ला अब तक आईपीएल में नहीं बोला है, काफी डिसअपॉइंट किया है। अभी आईपीएल 2-3 मैच हुए हैं, तो मुझे लगता है डिसअपॉइंट काफी किया है जितेश ने अब तक। आने वाले मैचों में अगर रन बनेंगे तो कंसीडर किया जाएगा, नहीं जितेश खुद समझ चुके होंगे कि भैया
मुझे आप नहीं ले जाएंगे। अच्छे हिटर हैं, लेकिन वही हमने बात की कि हमारे पास अगर फिनिशर हैं तो क्या हमें किसी फिनिशर की ज़रूरत होगी या एक ऐसा विकेट कीपर जो टीम को संभाल सके, बैलेंस दे सके। अगर बात बैलेंसिंग होगी, वहाँ ऋषभ पंत आपके टॉप कंटेंडर है, जो बैलेंस करें, फिनिश ना करने की बात है। अगर फिनिशर की बात की जाएगी, वहाँ पर फिर जितेश का नाम आ जाएगा, आप ध्रुव जुरेल की तरफ चले जाएंगे। और अगर आपको ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर के बीच कोई एक सा संतुलित आदमी चाहिए तो ईशान किशन वहाँ पर आपकी एक चॉइस नज़र आते हैं। और जबकि वर्ल्ड कप बाहर हो रहा है तो हम देखते हैं कि एक बैकअप कीपर भी जाता है, तो एक परमानेंट कीपर होने वाला है, एक आपका बैकअप विकेट कीपर होने वाला है। केएल राहुल उसमें जगह बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। दर्शक के हिसाब से कौन हो सकते हैं? आप लोग खुद अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किसको ले जाना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप में। आपका विकेट कीपर कौन होने वाला है? ईशान किशन होंगे, केएल राहुल होने वाले हैं, ऋषभ पंत होने वाले हैं, दिनेश कार्तिक होने वाले हैं, आपके जो युवा खिलाड़ी हैं जितेश शर्मा होने वाले हैं, ध्रुव जुरेल होने वाले हैं, या फिर जो थाला के फैंस है वो महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी लिख दो भाई कल के मैच के बाद। जी, कि ले जाइए आप, संन्यास से वापस लेकर धोनी को ले जाइए। कमेंट सेक्शन करके आप बता सकते हैं कि आप किसे देखना चाहते हैं।